हे गाइस, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया, बढ़िया रोज से रोज सोवल। आज की स्टोरी है हिमलेंस कैरेक्टर की, जिनका नाम है ड्रीम बॉय। तो चलो वीडियो के तहत। गाइस, ये वीडियो की शुरुआत होती है डेजर्ट विलेज से, और जो विलेज रहता है बहुत गरीब रहता है, और उस विलेज में एक न्यू फैमिली शिफ्ट होती है, और उस फैमिली में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है ड्रीम बॉय। और जो ड्रीम बॉय रहता है वो शरारती, और पढ़ाई में उसका ध्यान तो रहता नहीं है और वो शरारती रहता है। तो ड्रीम बॉय के मम्मी पापा से बहुत परेशान होते हैं, और थोड़े काम से उनको छोड़ के टाउन में शिफ्ट होना रहता है। तो वो टाउन देखने आते रहते हैं, तो एक रास्ता रहता है, और वो रास्ता जंगलों के बीचों में से जाता है, और कहते हैं वो जंगल में एक एंटिटी रहती है। और जो ड्रीम बॉय के मम्मी पापा रहते हैं उनको ज़रा सा भी नहीं पता रहता है उस जंगल में एक एंटिटी रहती है। और जो ड्रीम बॉय के मम्मी पापा रहते हैं वो जंगल के अंदर जाते रहते हैं, और एक एंटिटी आके उन्हें मार देती है। और वो एंटिटी और कोई नहीं, वो रहती है हीरो ब्राइन। और ये बात पूरे विलेज में भी पता चल जाती है, और किसी की हिम्मत नहीं होती है जो हीरो ब्राइन को लाके मार सके, क्योंकि हीरो ब्राइन एक एंटिटी है, और एंटिटी को मारने का कोई बाई हाथ का खेल नहीं है। जो ड्रीम बॉय रहता है वो 3 दिन से भूखा रहता है, और वो एक गटर के अंदर आके बेहोश हो जाता है। तो एक लाइब्रेरियन आता है, और शराबी रहता है, और लाइब्रेरियन ड्रीम बॉय को अडॉप्ट कर देता है। और लाइब्रेरियन और कोई नहीं, वो ड्रीम बॉय का ही लाइब्रेरियन होता है, और आपने हिमलैंड्स में देखा होगा। तो अभी 4 साल बीत जाते हैं, और जो ड्रीम बॉय रहता है वो अपने ट्यूशन से आ रहा रहता है, तो उसे 2 एंटिटी दिखती है, और वो 2 एंटिटी और कोई नहीं, वो होती है हुलाला और हुगालाला। जो हुलाला और हुगालाला थे वो पूरे डेजर्ट विलेज को तबाह कर देते हैं, और जो लाइब्रेरियन रहता है वो ड्रीम बॉय को लेकर भाग रहा था। तो हुलाला को एक इविल एनर्जी फील होती है, वो भी ड्रीम बॉय के अंदर से, यस। और जो हुलाला रहता है अपना ट्राइडेंट फेंक के इन दोनों के बीच में मारता है, और ब्लास्ट होके जो ड्रीम बॉय रहता है वो पत्थर की तरह गिर जाता है, और वो याददाश्त पूरी भूल जाता है। और जो लाइब्रेरियन रहता है वो भाग जाता है। और जो ड्रीम बॉय रहता है वो 3 दिन से उधर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो 2 बच्चे आते हैं, और वो ड्रीम बॉय को लेकर डर जाते हैं, क्योंकि घने जंगल में एक बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। और 2 बच्चे रहते हैं, वो उसको अपने घर जाके उसके इलाज करते हैं। और वो 2 बच्चे और कोई नहीं, वो एसडी और फलाना जी रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो ड्रीम बॉय रहता है उसे होश आ जाता है, और एसडी और फलाना जी उसका नाम पूछते हैं, और ड्रीम बॉय को अपने नाम के अलावा कुछ याद नहीं होता है। फिर जो एसडी और फलाना जी रहते हैं वो उसको अपने साथ रखते हैं। 9 साल बीत जाते हैं, और जो एसडी और फलाना जी और ड्रीम बॉय रहते हैं वो चोरी चकारी का काम करते हैं, क्योंकि उनको कोई संभालने और देखने वाला रहता नहीं है। तो उनको एक जगह का मैप मिलता है, और उस जगह रहती है हिमलैंड्स। और आपको तो पता है हिमलैंड्स में कौन रहता है, ये स्मार्टी पाई। और जो ड्रीम बॉय, फलाना जी और एसडी रहते हैं वो हिमलैंड्स में आके चोरी चकारी करते हैं। फिर उनकी लड़ाई होती है स्मार्टी पाई से। और आपने हिमलैंड्स सीजन 3 देखा होगा। जो फलाना जी रहता है उससे सबसे ताकतवर बंदा रहता है हिमलैंड्स में, क्योंकि उससे भी ताकतवर कोई रहता है वो रहता है या स्मार्टी पाई। तो जो फलाना जी रहता है वो किलविश के पास जाके मदद मांगता है, और किलविश को अपने अंडर रख के उसको बहुत सारी पावर देता है। फिर जो हमारे हिमलैंड्स के बेस्ट ट्रियो होते हैं वो हुगालाला और किलविश को कैप्चर करने आते हैं, और उसी दौरान ये स्मार्टी पाई की डेथ हो जाती है, और वो दूसरे टाइमलाइन में आके स्पॉन हो जाते हैं। फिर जो हमारे ड्रीम बॉय रहते हैं वो दूसरे टाइमलाइन में चले आते हैं, और उन्हें अपना एक डुप्लीकेट मिलता है जो रहता है ड्रीमी बॉय। और उधर एक लड़की रहती है किमोची, वो ड्रीम बॉय के साथ हिमलैंड्स आ जाती है। फिर जो हमारे स्मार्टी पाई रहते हैं वो अपने टाइमलाइन में आ जाते हैं। फिर आपने सीजन 4 तो देखा होगा। जो स्मार्टी पाई और प्रोफेसर रहते हैं उनके दादी मिलती है, दादी और कहीं वो होती है टाइमा। फिर जो स्मार्टी पाई और प्रोफेसर रहते हैं वो हुगालाला के दिमाग में जाके जो मेमोरी रहती है किलविश के साथ वो पूरी डिलीट कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। फिर जो हुगालाला रहता है अपने टीम में आ जाता है, और हुलाला भी। तो फिर जो हमारे हिमलैंड्स के बेस्ट ट्रियोज होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, और किंग ओडिन और किलविश को मार देते हैं। और जो फलाना जी रहता है उसके बाद कोई ताकत नहीं बची रहती है, और वो अच्छा हो जाता है। फिर जो हमारे प्रोफेसर और नुब्रा जी रहते हैं वो हिमलैंड छोड़ के चले आते हैं, और जो हुगालाला और हुलाला रहते हैं वो अपनी दाइमा के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। स्मार्टी पाई और एसडी और फलाना जी वो हिमलैंड्स को पूरा अपडेट कर देते हैं। और जो ड्रीम बॉय रहते हैं उसकी शादी हो जाती है किमोची के साथ, और उनके 2 जुड़े बच्चे होते हैं, एक का नाम रहता है चिंकी और एक का नाम मिंको। तो गाइस इधर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना है गाइस। अगर स्मार्टी पाई मुझे देख रहे तो प्लीज़ शाउट आउट दे देना टीवीडी गेमिंग। आज के लिए इतना है।